कुछ क्वेश्चंस। 1G एक्सरसाइज कुछ ऐसी है, देखो स्टार्टिंग के ये कुछ इस तरह से एक्सरसाइज है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ी एक्सरसाइज है तो इसको मल्टीपल पार्ट्स में डालेंगे। पिछली वीडियो जो बड़ी थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, तो इसको हम ऐसे डालेंगे कि स्टार्टिंग में इस वाले पार्ट में यहाँ से लेके ये क्वेश्चंस होंगे, फर्स्ट से लेके यहाँ से, और ये वाला पार्ट जो 8वां पार्ट है ये फर्स्ट वीडियो में रहेगा सारा का सारा। ठीक है, देखते हैं कितना जाएगा। हो सकता है 10 क्वेश्चन आ जाए सेकंड वीडियो में, तो ये मैंने ऐसे करके बना दिया है, देख लेना है ना। टाइमिंग के हिसाब से स्प्लिट कर लेंगे इसको। सो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी जल्दी करते हैं। बहुत अच्छे जानते क्या करना है इसमें। 2 की पावर, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2/3 प्लस 1/3। तो 2 की पावर 3 तो ऐसी हो गया, 2 और 1 जुड़ा तो कितना हो गया, 3 काटा कितना, 2 की पावर 1, यानी कि 2 ही आंसर हुआ इसका। ठीक है, इसके बाद 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। तो 2 की पावर, इनको कैसे जोड़ते हैं, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो 2 की पावर 13 अपॉन में 15। यहाँ पे क्या हुआ, 7 की पावर 5/6 प्लस 2/3। तो 7 की पावर 5 दिए 15, 6 दूनी 12, नीचे 6 दिए 18। कितना हुआ, 7 की पावर 5 2 1 और 1 अपॉन में 18। किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है या 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 निम 27, 3 6 18। तो 7 की पावर, अच्छा और भी तो कट रहा है, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो 7 की पावर 3/2 बना इधर, है ना। इधर क्या बना, 1296 की पावर 1/4 प्लस 1/2। तो कितना बना, 1296 की पावर, करो जरा एलसीएम ले लो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इधर बना 2, इधर बना 4, नीचे बना 8। तो 1296 की पावर 6/8, काटा तो कितना, 3/4। तो कितना आया, इधर लिखता हूं मैं, 1296 की पावर। अब इस 1296 क्लियरली पता लग रहा है, रूट से बाहर आएगा, कुछ ना कुछ इसका होगा। इसके प्राइम फैक्टर करते हैं ना, 1296 के ऊपर करते हैं। देखो इतना मिटा दिया मैंने, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, तो 1296 जो है कुछ ऐसा है, 1296 2 से किया कितने पे गया, 6 4 8, 2 से किया 3 2 4, 2 से किया 1 6 2, 2 से किया 8 1, फिर 3 27, 3 9, 3 3 3 1। 3 की पावर बनी कितनी, 4। 2 की पावर बनी कितनी, 4। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 की पावर 3/4। क्लियर इतनी बात। तो इसको ऐसे लिख दिया ना, 3 की पावर 4, 2 की पावर 4। एक बार पावर इसको दे दो, एक बार पावर इसको दे दो, तो कितना हुआ, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। ये पावर एक बार इसको बांट दी, ये पावर एक बार इसको बांट दी। 4 से 4 गया, 2 से 2 गया, तो 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। 3 का एक काम करो, 3 पावर बाहर निकाल दो, कितना हो गया, 3 इंटू 2, दोनों की पावर 3 है तो पावर ऊपर कॉमन ले ली, कितना हुआ, 6 की पावर 3। 6 का क्यूब मेरे ख्याल से 216 होता है ना। एक मिनट, जैसे हमने यहाँ किया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इधर 3 था ना, तो हमने क्या करा, यहाँ से पावर कॉमन ले ली, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 कर दिया। मल्टीप्लिकेशन था इसीलिए अलाउ है ये चीज़ करनी। लेकिन कभी ऐसा हो कि 2 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि 2 जमा 4 का होल स्क्वायर कर दिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते जब तक बीच में प्लस है। मल्टीप्लिकेशन में अलाउड रहता है, डिवीजन में अलाउड रहता है, प्लस माइनस में अलाउड नहीं रहती ये चीज़। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे से इस बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर ऑफ कोर्स माइनस करेंगे। तो कितना हुआ, 6 की पावर 1/4 माइनस 1/5। इधर कितना हुआ, 8 की पावर 1/2 माइनस 1/3। इधर कितना हुआ, 5 की पावर 6/7 माइनस, ये वाला पार्ट करता हूं मैं, 8 की पावर 1/2 माइनस क्या था, 2/3। तो 8 की पावर कितना हुआ, 3, इधर 4, इधर
6, ऐसा ही कुछ है। तो कितना बना 8 की पावर -1/6। पावर -1/6 का मतलब रेसिप्रोकल करना होता है, 1/8 की पावर 1/6, बस इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से हुआ दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड पे। ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी सारे आपको खुद करने हैं। करना क्या है, देखो दोनों का बेस तो अलग अलग है, पावर सेम है। अभी बताया था क्या करना होता है ऐसे केस में कि 2 × 3 को तो ऐसे ही लिख दो, ऊपर वाला पावर कॉमन ले लो, 5/8 दोनों की पावर हो जाएगी। 3 दूनी कितना होता है 6 की पावर 5/8 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपको खुद से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो फोर्थ पार्ट में क्या करना है, इसके सारे करवा रहा हूं। पावर की पावर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। पावर की पावर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 4 से ये 4 चला गया, तो आंसर आया 3 की पावर 1, जो कि 3 ही होता है। यहाँ भी कितना हुआ 3, पावर की पावर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 3 की पावर कितना हुआ 4/3। इधर भी कितना हुआ 1/3 की पावर 4। एक बार 1/2 पावर इसको दे दी, एक बार 1/2 पावर इसको दे दी। ठीक है, ये 1/2 पावर थी ना, एक बार इसको दे दी, एक बार इसको दे दी। तो एक की पावर तो कुछ भी हो, 1/2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0.5 हो, कुछ भी हो, वो 1 ही हो जाता है। 1 की पावर इज एनीथिंग इज 1। इसको इससे काटा कितने पे गया 2 पे, तो 3 की पावर 2, तो ये कितना हुआ 1/3 की पावर 2 यानी कि 9। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, अगेन सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 125 जो होता है हम सभी जानते हैं कि 5 का क्यूब होता है, 5 × 5 × 5 यानी कि 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और उसकी भी पावर कितनी है 1/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। 3 से 3 काटा तो आंसर आया हमारा सिर्फ और सिर्फ 5। 64 जो होता है वो याद रखेंगे, 2 2 2 2 2 2, ये पूरी लाइन याद रख लो बेसिकली। 2 2 जा कितना होता है, पहले तो 2 ही है, फिर 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256 2 जा 512 2 जा 104 2 जा 2048 2 जा 4096। इतनी पावर आपको याद रखनी है। तो देख लो 60, ये लाइन ही याद रख लो, एटलीस्ट 1024 तक तो याद ही रखो कम से कम। तो देखो 64 कितने नंबर पे आ रहा है, आप बोलोगे 1 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे आ रहा है ना ये। तो ये कितना हुआ 2 की पावर 6 की पावर 1/6। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ऐसे कर लिखना, फिर इसको, फिर इस 6 से इस 6 को काट देना, तो आंसर बनेगा सिर्फ और सिर्फ 2। सिंपली 25 को भी हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, इससे कट गया तो कितना है अब 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कितना होता है, अभी बताया था 125। 81 जो होता है, जैसे तुमने 2 की लाइन याद रखी वैसे 3 की भी याद रख लो। 3 3 तिये 9, 9 तिये 27 तिये 81 तिये 243 मेरे ख्याल से, है ना, है ना, चेक कर लो चाहो तो। 243 3 आई थिंक 729 होता है, तो इतना तो एटलीस्ट याद रख लो, है ना। खैर देखो 81 कितने नंबर पे आ रहा है, 81 आप बोलोगे चौथे नंबर पे आ रहा है, तो इधर हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4। इस 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी के 27। 64 का क्या मतलब होता है, आप बोलोगे इसका मतलब होता है 8 का स्क्वायर माइनस पावर 1/2। इसको इससे कट गया तो ये 8 की पावर -1 आया। 8 की पावर -1 का क्या मतलब होता है 1/8। इन अगर बहुत फास्ट लग रहा है तो इसका मतलब यह आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है। 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, और भी आप बोलोगे 2 की लाइन में 8 3 पे आ रहा था, तो 2 की पावर 3 की पावर -1/3। इसको इससे काटा तो आंसर बचा 2 की पावर -1 यानी कि 1/2 बिकम्स आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, इन दोनों को निकालना है। निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे। ए की जगह पे क्या लगाना है, आप बोलोगे 2 लगाना है। बी की जगह पे क्या लगाना है, आप बोलोगे 3 लगाना है। बी की जगह पे क्या लगाना है, ए की जगह पे क्या लगाना है
क्लियर इतनी बात? जहां जहां बी था उधर उधर 3, जहां जहां ए था उधर उधर 2। क्लियर इतनी बात? पावर कितनी है? -1। इसको भी लिखवाई दो जल्दी से। ए की जगह पे, ए की जगह पे, बी की जगह पे, बी की जगह पे की पावर 2 की पावर 3 मेरे ख्याल से 8 होती है, 3 की पावर 2 मेरे ख्याल से 9 होती है, पावर -1। 8 9 कितना होता है? 17 की पावर -1 यानी कि 1/17। सिमिलरली ये 4 है, ये कितना है? ये तो 27 है, ये कितना है? ये पावर -1 है। 27 और 4 कितना हो गया? 31 की पावर -1 उल्टा करा यानी कि 1/31। ये हुए हमारे आंसर्स। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, थोड़ा बहुत देखो, पहले जैसा ही है ये भी। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 की पावर 2। 49 को हम कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 की पावर -3/2 को ऐसे ही लिखा। इसकी भी पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, तो 2 पावर को ऊपर निकाल देते हैं हम। तो 9/7 की पावर 2 की पावर -3/2। कोई दिक्कत? 2 से 2 गायब, तो 9/7 की पावर -3 बचा। पावर माइनस में पहले उसे ठीक कर लेते हैं, तो ये 7/9 की पावर 3 हो जाएगा। 7 का क्यूब याद कर लो 343 होता है। कितना होता है? 343। 9 का क्यूब याद कर लो 729 होता है। कितना? 729। मार्कर डन हो गया ये वाला। अगला देखते हैं। पहले इसके प्राइम फैक्टर ही कर लेते हैं साइड में। इंक नहीं डाल रहे क्या इसमें? 14641 चेक करते हैं भाई किसके टेबल में आ रहा है ये। 2 के टेबल में तो नहीं आ रहा, 3 के में आ रहा है क्या? जोड़ के देखो। 4 1 5 6 11 4 11 4 कितना? 15 और 1 16। 16 में भी नहीं आया। 7 पे चेक करते हैं। ये गया कितने पे? 2 पे। 6 तो ज़्यादा नहीं, 64 से छोटा कितने पे? 9 पे। फिर कैरी कितना गया? 11। 11 तो नहीं जाएगा 7 के टेबल में। और चेक करते हैं किस में जा रहा है। 11 से चेक करते हैं एक बार। ये गया कितने पे? 1 पे। 4 कैरीज पे। ये गया कितने पे? 4 हैं? हाँ 3 कैरी जाएगा। ठीक है। 36 कितना? 33 लेंगे 3 पे, 3 कैरीज पे। फिर से 33 लेंगे 3 पे, 1 कैरी। हाँ 11 से जा रहा है भाई। ठीक है, तो 11 से लिखा। 11 के टेबल में 11, 14 से छोटा 11 आता है 1 पे। 14 में से 11 गया, कितना बचा? 3। 3 कैरी इस पे गया 36। 36 के किसके टेबल में आएगा? 11 के टेबल में आएगा, 3 पे आएगा 33। फिर से 3 कैरी गया इस पे, 36 था। 33 कितना बच गया? 3 बच गया। 1 कैरी इस पे आगे गया 1 पे। ये फिर से 11 से गया, कितने पे गया? 1 पे। 3 कैरी इस पे, 3 पे नहीं 2 कैरी जाएगा, तो कितना? 2। और इधर फिर से 1 आ गया, तो 11 11 11 1 है ना। ये बना इसका प्राइम है। तो 11 की पावर 4 बन गया ये। 11 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। ठीक है, 4 को 0.25 से अगर तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आता है। चेक कर लेते हैं। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय, या 4 को नीचे लिख लेते हैं हम। ठीक है, 25 को 4 से करते हैं तो कितना आता है? 100 आता है ना। 25 को 4 से करने पे पीछे से 2 नंबर जो तुम पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आता है, यानी कि 11 ही बन गया ये। 11, हाँ 11 ही बन गया है। ठीक है, इधर देखते हैं। 32 को 2 की पावर 5 लिखा जा सकता है। 243 को मेरे ख्याल से 3 की पावर 5 लिखा जा सकता है। कैसे किया? अभी लिखवाए थे, उसमें चेक करना लिस्ट में कि 32 और 243 कहाँ आ रहे हैं। तो पावर कितनी है? -4/5। तो ये दोनों 5 तो बाहर निकल गए कॉमन। 2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -4/5। 5 से 5 कट गया, तो 2/3 की पावर -4। सीधा करते हैं तो 3/2 की पावर 4 बनेगी। 3 की पावर 4 मेरे ख्याल से 81 होता है। 2 की पावर 4 मेरे ख्याल से 16 होता है। 16 होता है। 81/16। नीचे वाले के लिए थोड़ी जगह नहीं बची, मिटा लेते हैं चीज़ों को। ये क्वेश्चन है, देखते हैं। 7776
नीचे वाले को तो बताया 243 हो, 3 की पावर 5 होता है, इसका नहीं पता ये किसकी पावर 5 होगा। देखते हैं 7776 2 के टेबल में ये गया कितने पे, एक कैरी इस पे कितने पे, एक कैरी इस पे कितने पे, एक कैरी इस पे कितने पे, 2 के टेबल में एक गया, एक कैरी 9 4 4, 2 के टेबल में 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 1 2 4 8 2 2 4 3, 243 को तो हम जानते हैं, ये तो 3 की पावर 5 होता है ना, 3 3 3 3 3 ऐसा ही बनेगा, है ना। तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, है ना, फिर 3 की पावर भी 5, 3 की पावर भी 5। अरे 243 पता है ना भाई, 3 के टेबल में 5, 3 की पावर 5 होता है ये, 3 के टेबल में 5 पे नहीं, 3 की पावर 5 होता है ये। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 243 की पावर -3/5। इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, 3 की पावर 5 से 243 तो कट ही जाना है। क्यों कट जाना है, क्योंकि 3 की पावर 5 का मतलब अभी समझाया है 243 होता है। क्या बचा, 2 की पावर 5 की पावर -3/5, इसको इससे काटा तो कितना बचा, 2 की पावर -3, उल्टा करा तो 1/2 की पावर 3, यानी कि 1/8 हमारा फाइनल आंसर बना। चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। ये है 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं क्या बनेगा। 4 को ऐसे ही करा, ये जो 216 है कि पावर माइनस में है, तो अगर मैं इसको किस में करूंगा, प्लस में पावर करूंगा, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा ना, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 216 की पावर 4/3 बन जाएगा सिर्फ। समझ रहे हो ना क्या करा, अरे ये नेगेटिव थी पावर, पॉजिटिव कर दिया ऊपर भेज के इसको, ठीक है। इधर देखो 256 की पावर 3/4 हो गया, तो सिंपल, क्यों, क्योंकि ऊपर गया 1 से मल्टीप्लाई करना है, कोई पॉइंट नहीं होता। और इधर 2 मल्टीप्लाइड बाय 243 की पावर 1/5। पहला स्टेप ये हुआ। 216 अभी बताया था 6 का क्यूब होता है, याद करो। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। इसको स्क्वायर क्यूब नहीं याद, स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, उनको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। 30 तक के स्क्वायर्स और 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए सभी को, ठीक है। 4/3 प्लस 256 को हम कैसे लिख सकते हैं, याद करो, 2 4 8 16 32 64 128 256, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 की पावर 3/4। 2 मल्टीप्लाइड बाय 243 अभी बताया था क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है मेरे ख्याल से, नहीं 5 होता है 3 की पावर, 3 की पावर 5 की पावर 1/5। एक हिंट ऐसे भी ले लिया करो कि जैसे यहाँ 5 है ना, तो प्रॉब्ली अंदर 5 ही आएगा ताकि कट सके उससे वो। इसको इससे काटा तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 4 बना। इसको इससे काटा 2, तो 2 की पावर 2 की पावर 3 बना, है ना। समझिए ना, ऊपर वाली पावर तो ऐसी रही। 2 मल्टीप्लाइड बाय इसको इससे काटा तो सिंपल 3 बना ये तो, ठीक है। 6 की पावर 4 बहुत बड़ा नंबर होता है ये तो। देखो 6 की पावर 3 तो हमें आता है, कितना होता है 216। तो 6 की पावर 4 जाने के लिए 216 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 36, 6 कम 6 6 दूनी तो 1296, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1296 प्लस ये कितना है, 2 की पावर 6 है ये, है ना, 3 2 6, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो 64 है, ये 3 दूनी 6 है। मुझे उम्मीद है इससे आगे आप खुद से सॉल्व कर लोगे, आंसर इसका आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसी का ही। देखो क्या करेंगे इसमें, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है ना। तो ये तो बन गया 4 का क्यूब, ये बन गया 5 का क्यूब बन गया, समझ गए। इस अंदर वाली चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया,
अरे 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा, 5 का क्यूब करोगे 125 आएगा, और उसकी पावर -2/3 भी तो है। यहां देखते हैं 256 मेरे ख्याल से कितने नंबर पे आता है, 8वें पे आता है मेरे ख्याल से। 2 4 6 8 16 32 64 128 256, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे आ रहा है 256। सही लिखा है हमने? अरे यहाँ क्या, इधर एक एक्स्ट्रा आ गया ना ये, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ क्या हो गया 2 की पावर 8 अपॉन में 625 क्या होता है, चेक करते हैं। 5 5 पंजे 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से किया 625 को 5 से किया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 625 चाहिए, जो कि 4 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 5 की पावर 4 की पावर -1/4, किसी की पावर 0 होता है वो तो 1 हो जाता है सिंपली। ये दोनों तो कट गए, क्या बचा 4/5 की पावर -2 बचा। एक काम करो, इसको उल्टा कर दो, 5 की पावर 4, 2 की पावर 8 की पावर 1/4 हो गया। क्यों करा उल्टा, क्योंकि पावर नेगेटिव थी जो कि अब पॉजिटिव हो चुकी है, +1। यहाँ भी सेम काम करना है, इसको उल्टा कर लेते हैं, 5/4 की पावर 2। यहाँ कितना हुआ, इसको पावर देते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, इसको पावर देते हैं 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 +1, ठीक है। 5, ये कितना है, नीचे तो 4 है ना, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। इससे ये गया ऊपर कितना आया 5, इससे ये गया नीचे कितना आया 2 की पावर 2 यानी कि 4 +1। इसके आगे प्लस तो कर ही लोगे। नीचे एलसीएम कितना है सबका, सबका एलसीएम 16 है। 16 के टेबल में 16 आता है 1 पे, तो ऊपर आया 25। 4 के टेबल में 16 आता है कितने पे, ऊपर आया। 1 के टेबल में 16 आता है कितने पे, तो ऊपर आया। इन सबको जोड़ दो, कितना हुआ 6 5 11 2 4 6, 61/16, ये आंसर आया, ठीक है। कौन सा है ये, सेकंड का, इसमें गलत हो रखा है क्या। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले जिसकी पावर नेगेटिव है उसे हम सीधा कर लेते हैं, पहला स्टेप तो यही होता है। तो ये बना 16/81 की पावर 3/4, ये बना 9/25 की पावर 3/2, ये बना 2/5 की पावर 3, ठीक है। इस 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इस 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, तो दोनों की पावर 4 है तो बाहर निकाल दी 4 पावर, इधर 3/4 ऐसे कैसे ही आ गया। इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, इस 5 को मैं कैसे लिखता हूँ 5 की पावर 2, दोनों की पावर 2 है तो बाहर निकाल दी, और ऊपर कितना आ गया, ऊपर 3/2 आ गया। इसको तो सिंपल क्यूब कर दो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 5 का क्यूब कितना होता है 125। इसको इससे ये गया, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, इससे ये गया 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 5 का क्यूब कितना हुआ 125 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन में 125। 8 अपॉन में 27 को हम ऐसे लिखते हैं, 27/125 को ऐसे लिखा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और इस वाले का कर देते हैं रेसिप्रोकल। 125 से 125 कट गया, ठीक है, बस भी 27 से 27 कट गया, 8 से 8 भी कट गया। मुझे ऐसा लगा ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं कहीं एग्जाम्पल्स में, था मेरे ख्याल से ऐसा क्वेश्चन, सब कुछ कट गया ना, तो आंसर आया हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, देखने में भयंकर सा लग रहा है लेकिन कुछ है नहीं। 25 को कैसे लिख देंगे हम, 5 की पावर 2 की पावर 5/2। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का, किसका 9 का क्यूब की पावर 1/3। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब की पावर 2/3। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब की पावर 2/3। 8 किसका क्यूब होता है, 2 की पावर 3 की पावर 4/3।
3। क्लियरली ये सारी पावर्स तो कट गई, जो बचा 5 की पावर 5 कितना होता है, ऐसे लिख देता हूं इसको, 5 की पावर 5, 9 तो ऐसे ही रह गया, इधर बचा 5 की पावर 2, इधर बचा 3 की पावर 2, इधर बचा 2 की पावर 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 के स्क्वायर से 9 तो कट ही गया, बेस सेम पावर माइनस करो, कितना बचा 5 की पावर 3, बस यही आंसर आया। 5 की पावर 3 ऊपर रह गया, 2 की पावर 4 नीचे रह गया। 5 की पावर 3 होता है 125, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 125 अपॉन में तो ये है हमारा 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है ना। क्या करना है, बस इवेल्युएट करना है। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है की पावर 1/2। तीनों को जोड़ा तो कितना आया, ये दोनों तो 9 हो गए, 9 में 27 जोड़ा कितना आया 36 की पावर 1/2। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का की पावर, इससे गया तो आंसर कितना आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, 5 8 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 की पावर 3 की पावर 1/4। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑर्डर ठीक रखना, मतलब ऐसा नहीं कि पहले इसको उससे मल्टीप्लाई, ऐसा उल्टा सीधा मत कर देना। 5 तो ऐसे ही आया, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है पावर 1/3 ऐसे ही है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है पावर 1/3 ऐसे ही है, की पावर 3 की पावर 1/4। ये कितना हुआ 5, ये कितना है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 2 है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 है, उसका क्यूब की पावर 1/4, तो 5, 2 इधर तो 5 है, 2 जमा 3 कितना हुआ की पावर 3 की पावर 1/4। ये 5 की पावर एक ही तो है, ध्यान से देखो, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो 5 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से 4 कटा तो आंसर है 5। ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो 9th के लास्ट के 2 पार्ट ये हैं, तो हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो ये तो 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 ही है, तो 1 + 1 2 अपॉन में 1, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 16 की पावर कितनी बनी, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं की पावर 1/4, इससे कटा आंसर आया सिर्फ और सिर्फ 2। तो ये खत्म होता है हमारा 9th क्वेश्चन। चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये क्वेश्चन है, 10वें के कितने पार्ट हैं टोटल, 10वें के 3 पार्ट हैं। तो 10वें के फर्स्ट पार्ट ऐसा कुछ है, देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन अगेन है नहीं। कैसे लिखेंगे इसको, इसको ऐसे लिखना शुरू करता हूँ मैं, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, उसकी पावर -2/3, ये 2 की पावर 1/2, 25 को 5 की पावर 2 लिख दिया, उसकी पावर -5/4, डिवाइडेड बाय 32 को 2 की पावर 5 लिख दिया, उसकी पावर -2/5, 125 को 5 की पावर 3 लिख दिया, उसकी पावर -5/6, इतना कर दिया। इस पूरे को √2 के बराबर लाना है, ले आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से 3 कट गए यहाँ पे, तो कितना आया 2 की पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 है, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, इससे ये गया 2 पे, तो 5 की पावर -5/2 अपॉन में, ये डिवाइड में है ना पूरा का पूरा, तो इसको नीचे लिख रहा हूं मैं, इससे ये गया तो कितना आया 2 की पावर -2, इससे ये गया कितने पे 2 पे, कितना आया 5 की पावर -5/2। तो सीधा सीधा दिख रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा कितना 2 की पावर 1/2। क्या 2 की पावर 1/2 और कुछ नहीं स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है, और क्या यही हमारा राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, ये है 10वें का सेकंड पार्ट, देखने में बड़ा जानवर सा लग रहा है लेकिन है नहीं है। तो 64, पहले तो इसको उल्टा कर देते हैं, कैसे लिखें इसको, 125 अपॉन 64 की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में 256 को हम कैसे लिख सकते हैं,
2 4 8 16 32 64 128 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 की पावर 8 लिख दिया इसको। 625 को कैसे लिख सकते हैं? 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। तो 5 की पावर 4 कितना बना? 5 की पावर 4 की पावर 1/4। स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो 5 होता है। 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। तो ये तो ऐसे ही हो गया। ठीक, 125 को हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, जिसकी पावर, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? 5/4 का होल क्यूब, ऐसे लिख दूं इसको, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है, ये 4 का क्यूब होता है। पूरी पावर 3 बाहर लगा दी, की पावर 2/3 प्लस इधर ऐसे लिख दिया मैंने 2 की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 अपॉन में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। समझ आया क्या किया? एक बार 1/4 इसे दे दिया, एक बार 1/4 इसे दे दिया। इधर 5/4 ऐसा ही लिख दिया। यहाँ पे 3 से 3 गया, 5 का स्क्वायर 25। अच्छा बीच में प्लस माइनस तो नहीं था कहीं पे? नहीं, सारा प्लस ही था। 4 का स्क्वायर 16, इसको इससे काटा कितना गया? 1/2 की पावर कितना गया? 2 अपॉन में 5 ऐसे कैसे आ गया? इधर 5/4 ऐसा बनाइए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है? बस इन सबको ऐड करना है। इसको ऐसे लिखते हैं 25/16। इस 5 को मैंने कई बार सिखा रखा, ऊपर भेज देते हैं ऐसे। तो 5/2 का स्क्वायर तो होता है 4, तो 5/4। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करें? इनको जोड़ देते हैं। ऊपर का पार्ट मिटा रहा हूं मैं। देखो ये 25/16 को मैं ऐसे लिखता हूँ। इन दोनों का बेस तो 4 ही है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 4/10 हो जाएगा इनका ऊपर वाला जुड़ने के बाद। ठीक है, इसका अगर मैं कैंसिल आउट, तो खैर क्या ही करो, कैंसिल आउट कर ही दो। चलो इसको काटा कितने पे? 5 पे। इसको काटा कितने पे? 2 पे। तो 25/16 प्लस 5/2, एलसीएम आया 16। 16 के टेबल में 16 आता है 1 पे, तो ऊपर 25 ऐसे का ऐसे ही। 16 के टेबल, 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, तो 8 पंजे 40। ठीक है, ये कितना हुआ? 5 6 अपॉन में 16। तो आंसर बना 65/16, जो कि हमारा राइट हैंड साइड भी है। ठीक है, तो ये है हमारे 10वें का थर्ड पार्ट। क्या करना है इसमें देखते हैं। 7 तो ऐसे ही आया, 80 ये वाला ब्रैकेट को ऐसे लिखा। 81 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर 4 और 1/4 पावर ऐसे ही हो गई। 256 को अभी अभी देखा था, आई थिंक 2 की पावर 8 लिख सकते हैं ना इसको। तो 2 की पावर 8 और पावर 1/4 ऐसे ही हो गई। इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही बंद किया, 1/4 ऐसे ही लगाया, पावर 4 ऐसे ही लगा दी। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 4 से गया 2 पे, तो क्या आया? उसे ऐसे लिखते हैं 7। 3 तो ऐसे ही आया, 2 का स्क्वायर है यानी कि 4 है, उसकी पावर 1/4 है और उसकी पावर भी 4 है, कुछ ऐसे कहानी है ना। तो इधर क्या बना? 7, 3 4 तो कितना होता है? 7 होता है। इधर पावर 1/4 की पावर 4। ठीक है, क्या करते हैं? 7 की पावर 1 इधर है, 7 की पावर 1/4 इधर है ना। तो बेस सेम, तो पावर तो ऐड होती है। तो 7 की पावर चल नहीं रहा, कितना बना? 7 की पावर 1, ये बाहर है ना पावर इसके, 7 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर 1/4 की पावर 4। बेस सेम, पावर ऐड, यानी कि 7 की पावर 1 जमा 1/4 की पावर 4। इसको इससे ऐड करेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, तो 7 की पावर 5/4 की पावर 4। इस 4 से ये 4 खत्म, आंसर है 7 की पावर 5। अब तुम 7 की पावर 5 करोगे तो मैं पक्का बताता हूँ यही आंसर आएगा। ठीक है, 7 को 7 से 5 बार मल्टीप्लाई कर देना, 7 × 7 × 7 × 7 ऐसे 5 बार कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, करना क्या है अगेन? देखो सब पहले तो एक्स स्क्वायर है, उसकी पावर थर्ड रूट है यानी कि 1/3 है, उसकी पावर फोर्थ रूट है यानी कि 1/4 है।
तो x की पावर 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, इसको इससे काटा कितने पे गया 2 पे, तो x की पावर 1/6 बन गया ये तो। ठीक है, समझ गया ना क्या हो गया, 3 to the 6 हो गया, x की पावर 1/6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सिमिलर ही है। ट्वेल्थ रूट इसमें क्या, तो 12th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो ये है क्या, ये 2 की पावर 1/3 है, ये 2 की पावर 1/4 है, ये 32 की पावर 1/12 है। तो इसको तो ऐसे लिखा मैंने, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, की पावर 1/12। तो ये 2 की पावर 1/3 तो ऐसे ही आया, 2 की पावर 1/4 तो ऐसे ही आया। ये कितना हो गया, 2 की पावर 5 से कम 5/12। बेस सेम होता है, पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो 2 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 5/12, इनको जोड़ते हैं कितना आएगा, 2 की पावर एलसीएम आया 12 सबका, 2 के टेबल में 12 आता है, 6 पे 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा 6, 4 के हैं, अच्छा इधर 3 है क्या, तो ठीक है इधर 3 है, तो 3 के टेबल में 12 आता है कितने पे, 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा 4, 4 के टेबल में 12 आता है कितने पे, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, 12 के टेबल में 12 आता है कितने पे, 1 पे, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आया आंसर, 2 की पावर 12, 4 3 7 5 12, ये कट गया तो कितना आया, 2 की पावर 1, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही बन गया हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।